नमस्कार, मैं प्रदीप राय, डुगडुगी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं खास खबरों पे। साहिबगंज में अपराधियों के साथ मुठभेड़ में चंद्रयाय सोरेन की मौत। हेमंत सोरेन ने उन्हें दी श्रद्धांजलि। डायन होने के शक में गांव के एक युवक ने एक महिला की हत्या। लातेहार के बालूमाथ में वज्रपात से एक व्यक्ति की मौत और 6 लोग घायल। अब खबरें विस्तार से। साहिबगंज में अपराधियों के साथ मुठभेड़ में घायल एएसआई चंद्रयाय सोरेन की मौत रविवार को हो गई। 27 जून को व्यवसायी अरुण शाह को अपहरणकर्ताओं से मुक्त कराने के दौरान उन्हें पेट में गोली लगी थी। उनका इलाज रांची मेडिका में चल रहा था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जैप वन मैदान रांची में शहीद सोरेन के पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। शहीद की पत्नी सुनीता सोरेन से मिलकर उन्हें सांत्वना दी। इस मौके पर पुलिस महानिदेशक एम.बी. राव ने भी शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित की। एक घायल सिपाही हमारे श्री सोरेन जी जो हमारे ही विधानसभा में पदस्थापित थे, एक घटना में उनको गोली लगी। इलाज के दौरान उनकी निधन हो गई है और आज उनको अंतिम विदाई देने के लिए हम लोग एकत्रित हुए। उनके परिवारजन भी यहाँ आए हुए हैं, उनसे भी बात हुई है और आज इस दुख के घड़ी में उनके परिवार के साथ सरकार प्रशासन खड़ी है और उनके मान सम्मान के साथ उनकी अंत्येष्टि या अंतिम संस्कार किया जाएगा। धनबाद के पीएमसीएच में कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज किया जाएगा। यहां बहुत जल्द ही 100 बेड के कोविड अस्पताल की व्यवस्था शुरू हो जाएगी। इसमें कोरोना संक्रमित मरीजों को भी भर्ती कर इलाज किया जाएगा। कोयलांचल में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच धनबाद के उपायुक्त उमा शंकर सिंह ने रविवार को इसकी घोषणा की। उन्होंने पीएमसीएच का दौरा करने के बाद फ्रंट लाइन में कोरोना से लड़ने वाले डॉक्टरों की सुरक्षा के संपूर्ण उपकरण उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने पीएमसीएच के जूनियर डॉक्टरों से काम पर लौटने को कहा। उनके वेतन भुगतान की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। पीएमसी निरीक्षण के पीछे उद्देश्य यही था कि कोरोना संक्रमण की रफ्तार हमारे यहाँ बढ़ रही है और हम लोग ये चाह रहे हैं कि हर दिन मैक्सिमम संख्या में सैंपल हमारे कलेक्ट हों और सैंपल का टेस्टिंग हो। तो पीएमसीएच की अभी 500 से 600 पर डे हो रहा है। तो हम चाह रहे हैं कि इसको करीबन 900 से 1000 तक लेके जाएं। पीएमसीएच में जो हमारे लैब हैं उसके लिए तैयारी का जायज़ा लेने के लिए हम लोग आए थे और डॉक्टर का डेप्यूटेशन, एलटी का डेप्यूटेशन वगैरह थोड़ा सा इरेशनल पाया गया है, उसको ठीक करने का निर्देश दिया गया है। कुछ इक्विपमेंट्स वगैरह की कमी है एंड उसके बाद जूनियर डॉक्टर वगैरह से बात हुई, उनको भी आश्वासन हम लोगों ने दिया है कि फरवरी माह की सैलरी उनकी जल्दी मिल जाएगी, आप अपने काम पे लौट जाएं। ये न्यूली जो कैथ लैब आप देख रहे हैं, इसको हम लोग एक कोविड हेल्थ सेंटर के रूप में डेवलप करना चाह रहे हैं एंड ये थर्सडे से फंक्शन हो जाएगा और 100 बेड्स हमारे पूरे तैयार हो जाएंगे अगले 2 से 3 दिनों के अंदर। और जो माइल्ड हमारे सिम्टोमेटिक पेशेंट हैं उनको यहाँ पर हम एडमिट करेंगे और जो सिर्फ सीरियस पेशेंट होंगे, जिनको वेंटिलेटर की आवश्यकता होगी, उनको हम लोग वहाँ पर भेजेंगे सेंटर हॉस्पिटल, जो डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल है, उसमें भेजने का। तो उद्देश्य यही है कि हम पूरे मशीनरी को एक साथ कोऑर्डिनेशन में लाएं और टीम वर्क के साथ काम करने का प्रयास करें, क्योंकि इस पैंडेमिक से जब तक हम एक साथ मिलकर काम नहीं करेंगे इससे लड़ेंगे। और मैंने उनको आश्वासन दिया है कि बहुत जेन्युइन और बहुत बेसिक उनकी डिमांड है और मैंने उनको इंश्योर किया है। अभी मैंने सिविल सर्जन को बोला है कि पीएमसीएच को अविलंब जो उनका रिक्वेशन है उसके आलोक में आप सामान दीजिए और इंश्योर कीजिए कि डॉक्टर जो हमारे फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं उनको हर हाल में जो बेसिक इक्विपमेंट्स है लड़ने के लिए वो दिया जाए, वो हर हालत में दिया जाएगा। और अगर ये उपलब्ध नहीं होता है तो वो पीएमसीएच के जो भी अधिकारी हों, चाहे हमारे सिविल सर्जन, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई। डीबीसी के अवकाश प्राप्त कर्मचारियों की रजिस्टर्ड संस्था डीबीसी परिषद समाज के केंद्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठक रविवार को मैथन में हुई। सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन होने के बाद डीबीसी पेंशनर समाज की यह पहली बैठक थी। इसी महीने 5 तारीख को डीबीसी पेंशनर समाज का रजिस्ट्रेशन हुआ है। संगठन के उपाध्यक्ष महेंद्र दास ने बैठक की अध्यक्षता की। अध्यक्ष अशोक कुमार जैन दिल्ली से जूम ऐप के माध्यम से ऑनलाइन बैठक में शामिल हुए। संस्था का रजिस्टर होने पर उन्होंने सदस्यों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। संस्था के महासचिव द्वारका प्रसाद ने बैठक का संचालन किया। सदस्यता शुल्क का निर्धारण, शाखाओं का गठन, सदस्यता अभियान, बैंक खाता का खोलना एवं अन्य डीबीसी पेंशन धारियों
जो उनका अधिकार है वो सुरक्षित रहे। कानून सम्मत अधिकार है जो भारत पेंशनर के जो पेंशनरों का जो हक है वही हक हमको मिलते रहे, बरकरार रहे, और यही इसका उद्देश्य है, बनाए रखा उद्देश्य है। डायन होने के शक में गांव के ही एक युवक ने एक महिला की हत्या कर दी। महिला के पति पर भी चाकू से हमला किया। यह घटना दुमका के पोड़ा बथान गांव की है। राजेश किस्कू की मां बीमार रहती है। गांव के ही किसी ओझा ने उसे बताया कि फूलमणि और उसका पति डायन विद्या से उसकी मां की जान लेना चाहते हैं। ओझा के कहने पर उसने फूलमणि की हत्या कर दी। उसके पति को भी बुरी तरह घायल कर दिया है। इसमें एक महिला की जो है हत्या हुई है। हत्या के पश्चात जो हत्यारा जो है कि फरार हो गया था और टोंगरा पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार किया गया और नृशंस हत्या जो है इसमें किया गया था। इसमें और भी बात प्रकाश में आ रही है कि डाइन बूथ करके इस पर इल्ज़ाम लगा करके जो है कि चिन्हित किया गया था महिला को और इसके बाद हत्या कर दी गई। तो इसमें 302 और डाइन प्रथा अधिनियम निषेध अधिनियम भी जो है कि FIR में दर्ज की गई है। नहीं, इसमें अभी इन्वेस्टिगेशन में अभी एक व्यक्ति जो है कि उसकी गिरफ्तारी हुई है। हम लोग इस संबंध में और जांच कर रहे हैं कि इसमें किसी की और की संलिप्तता अगर होती है, प्रतीत होती है, और ख़ास करके डाइन ओझा जो भी अगर कोई प्रैक्टिस करता होगा उसके संबंध में हम लोग को कोई सूचना मिलती है तो और इन्वेस्टिगेशन में एविडेंस आता है तो हम उसको भी संबंधित धाराओं में गिरफ्तार करके जेल भेज। लातेहार के बालूमाथ में वज्रपात से एक व्यक्ति की मौत और 6 लोगों के घायल होने की खबर है। बालूमाथ प्रखंड के ओल्हेपाट और सालवे गांव की खेतों में काम करने के दौरान तेज बारिश में वज्रपात हुई थी। इसमें अनिल उरांव की मौत हो गई। घायल व्यक्ति खतरे से बाहर बताए जाते हैं। खेत में काम करने के दौरान जिसमें बारिश के वज्र गिरने के कारण 4 लोग। चंद्रशेखर सिंह को धनबाद जिला भाजपा अध्यक्ष बनाया गया है। ज्ञान रंजन धनबाद ग्रामीण के अध्यक्ष होंगे। रविवार को भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश के निर्देश पर प्रदेश के 6 जिलों के जिलाध्यक्षों के नामों की घोषणा रांची में की गई। हजारीबाग से अशोक यादव, रामगढ़ से परवीन मेहता, पूर्वी सिंहभूम से सौरभ चक्रवर्ती और साहेबगंज के लिए रामदरस यादव के नामों की घोषणा हुई है। तो ये थी अब तक की खबरें। आप देख रहे थे डुगडुगी न्यूज। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की खास खबरों पे। साहिबगंज में अपराधियों के साथ मुठभेड़ में चंद्रयाय सोरेन की मौत। हेमंत सोरेन ने उन्हें दी श्रद्धांजलि। डायन होने के शक में गांव के एक युवक ने एक महिला की हत्या। लातेहार के बालूमाथ में वज्रपात से एक व्यक्ति की मौत और 6 लोग घायल।